दोबारा अल्लाह ने मौका दिया असम्बली में, खुदा की कसम बता रहा हूँ, सबका जीना आराम करूँगा। जो कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा, जो असम्बली के कानून को नहीं मानेगा, जो ये बाबे बूटे जो रिटायरमेंट के बाद बैठे हुए, ये हमने पीटीआई को सपोर्ट किया था, उनको ऑफर की है, क्योंकि हमारी पोजीशन तीसरे नंबर पे थी, हम हुकूमत नहीं बना सकते थे। अगर हम नून लीग को भी ना सपोर्ट करते, पीटीआई को हमने पहले ऑफर की है, तो ये हुकूमत बन ही नहीं सकती। ये है कि ये अवाम है, इनके कसूर ये है कि इन्होंने वोट नहीं दिया। इनका कसूर ये है कि इन्होंने फॉर्म 45 और 47 के तो वोट नहीं दिया। अगर वोट देते तो आज ये मेरे कमेटी से पहले मामला खत्म होता। चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और 2-4 महीने के बाद खुद नवाज शरीफ कहेगा असम्बली तोड़ दो शहबाज शरीफ को, कि वो खुद झूठे फॉर्म 45 पे 47 पे बैठे हुए। आज भी शजरा निकाल दो। मेरे इलाके के मुस्तफ़ा कमाल 3,800 वोट लिए, 71,000 शो किए, है कोई बोलने वाला? और एक हाई कोर्ट के जज आप डायरेक्ट भर्ती करते हो, वही जज भर्ती करते हैं जो पहले से रिटायर होता है, या जो बड़े वकील है अपने भांजे भतीजों को। कि आपका इमरान खान के ऊपर तो आपने का प्रेशर था, मगर इन 4 लाख मुलाजमीन के जो सर कलम किया आपने, ये किसका प्रेशर था ये भी बताना पड़ेगा। जज की कुर्सी पे बैठे हो, आपको ये नहीं पता कि असम्बली की जो कार्रवाई है वो पत्थर पे लकीर होती है। जब तक पाकिस्तान कायम रहेगा अल्लाह सलामत रखे। मैं पूछना चाह रहा हूँ नून लीग की हुकूमत से, क्या आपकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की बैसाखियों पे खड़ी है? होश से काम लो। पीपल्स पार्टी कभी मुलाजमीन के साथ गद्दारी नहीं करेगी। से फासले में वो बैठे हुए बाबे मोतसब आला इजाज कुरैशी, जिसके फैसले उनकी चपरासी भी नहीं मानते, और वो इंसाफ के लिए बैठे 10 साल से, रिटायरमेंट के बाद भी 10 साल पे बैठा हुआ है। बहुत शुक्रिया आप सबका, जो पाकिस्तान भर से आप लोग आए मसाइल के लिए और इस अदालत से इंसाफ के लिए, जो कि दूर दूर तक मुझे नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह सरकारी वकील गलत बयानी करके और कोर्ट को मिसगाइड कर रहे हैं, और कोर्ट भी तैयार है मिसगाइड होने के लिए। आज तकरीबन 8 महीने को इस केस को, आज भी असम्बली के वकील ने आधी बात बताई। मैंने बीच में सवाल किया है कि जनाब ये कमेटी बनाई स्पीकर ने, और स्पीकर को इख्तियारात दिए असम्बली ने, एक करारदाद पास हुआ है, उसके बाद ये स्टैंडिंग कमेटी कैबिनेट डिवीज़न में गई है, वहाँ से रिकमेंड की आई है, उसके बाद दूसरा रेजोल्यूशन पेश हुआ है, स्पीकर ने 5 मरतबा रूलिंग दी है, वज़ीर आज़म ने उसकी अमल दरामद के लिए लेटर इशू किए है, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने इस पर अमल दरामद के लिए लेटर इशू किए है। मगर यहाँ पे ये थोड़े से फासले में वो बैठे हुए बाबे मोतसब आला इजाज कुरैशी, जिसके फैसले उनकी चपरासी भी नहीं मानते, और वो इंसाफ के लिए बैठे 10 साल से, रिटायरमेंट के बाद भी 10 साल पे बैठा हुआ है, उसका रजिस्ट्रार 20 साल बैठे हुए हैं। मैं सवाल कर रहा हूँ, इनका बाप का राज है या हमारे बच्चे नौजवान जो पढ़ के आते हैं ये कहाँ नौकरी हासिल करेंगे कि ये बापाओं से हमारी जान चढ़ी है, बुढ़ों से। और मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ काबीना की फैसले की, जिसने बाबाओं को दोबारा भर्ती के लिए उम्र कैद ख़त्म कर दी है। मैं पूछना चाह रहा हूँ नून लीग की हुकूमत से, क्या आपकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की बैसाखियों पे खड़ी है? होश से काम लो। पीपल्स पार्टी कभी मुलाजमीन के साथ गद्दारी नहीं करेगी जिस तरह आप सोच रहे हो। पीपल्स पार्टी ने हमेशा रोजगार दिए है, और रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम जैसे लोग को मैदान में उतारे। आप इस गलत फहमी में नहीं रहना कि आपके सरकारी वकील यहाँ पे झूठ बोल के अदालत में आधी बात बताएंगे अदालत को, तो इनको भी हम एहतसाब करेंगे। और ये जो लोग यहाँ पे आते हैं सरकार को यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए, खुद सरकार की हालत ऐसी है कि वो खुद झूठे फॉर्म 45 पे 47 पे बैठे हुए। आज भी शजरा निकाल दो। मेरे इलाके के मुस्तफ़ा कमाल 3,800 वोट लिए, 71,000 शो किए, है कोई बोलने वाला? और बाकी आप समझदार हो, जो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, सबके सब हारे हुए और बैठे हुए काबीना में।
और यहाँ 2 नंबर फैसले करने के लिए आपको ज़रा से भी शर्म नहीं है कि नौजवान हमारे कहाँ जाएंगे, कहाँ पे नौकरी हासिल करेंगे। आप इन बुढ़ो कपड़ों को दोबारा तैनात करके आप इनके रोजगार छीन रहे हो। और फिर इस कमेटी ने जहाँ 71 मीटिंग की है 10-10 घंटे की, और तमाम जितने भी पार्टी है उनके सब MNA की फैसले के मुताबिक यहाँ पे जो 4 लाख मुलाजमीन को रेगुलाइज किए, उनको सीनियरिटी दिए, उनको दोबारा नौकरी पे लगाए, तो एक सिंगल जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक ही कलम से सबको सर कलम कर दिए और अपनी जजमेंट में ये लिख रहे हैं कि अब तो चूंकि असम्बली ख़त्म हो गई, कमेटी ख़त्म हो गई, लिहाजा ये गैर कानूनी है। ओ भाई, खुदा को मानो, जज के कुर्सी पे बैठे हो, आपको ये नहीं पता कि असम्बली की जो कार्रवाई है वो पत्थर पे लकीर होती है। जब तक पाकिस्तान कायम रहेगा, अल्लाह सलामत रखे, ये असम्बली की कार्रवाई मौजूद रहेगी। आप कहते हैं ख़त्म हो गई है, आपको ये नहीं पता आइन का आर्टिकल 69 क्या कहता है। कोई अदालत मजिस्ट्रेट से लेके चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तक मुदाखलत नहीं कर सकती है। आपने किसके कहने पे मुदाखलत की है? आपने किसके प्रेशर पे 4 लाख मुलाजमी के सर कलम किए? और आइन भी आपको पता है, तो इन्हें अदालत भी आपको पता है। इसी वजह से डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को आपने नशवा इन गलियों में, मगर एक मुखबर इंस्पेक्टर का नाम लेने में भी आप डर रहे थे। और फिर कहते हैं मैं इंसाफ दूंगा। आप इंसाफ देने वाले होते तो दुनिया में 139 नंबर पे नहीं होते। आप इंसाफ देने वाले होते तो हम जैसे पार्लियामेंटेरियन को दिन रात एक करके मुलाजमीन के लिए काम न करना पड़ता। आप इंसाफ देने वाले होते तो यहाँ पे चक्कर जो 8 महीने से लगा रहे थे, 5 मिनट के केस है। मेरे कमेटी में अब सब दिन मैंने एक कलम से ऑर्डर नहीं करता, डिपार्टमेंट को बुलाता था, सबको बकायदा मुतमईन करता था आइन और कानून के तहत। आज 8 महीने हो गए, आपके पास असम्बली का सेक्रेटरी आधे कागज आता है, फिर तारीख ले लेता है और आप तारीख दे देते हो। और ये लोग बेवकूफ़ है जो पाकिस्तान भर से पता नहीं कहाँ से तनख्वाह लेके, कहाँ से जो ना वो किराए लेके ये आते हैं, या गर्मी में सर्दी में पुलिस के डंडे खाने के लिए तैयार होते हैं। हमारी बहनें, आपको ज़रा सा ख्याल नहीं है। आप कहते हो कि आप सियासी बात कर रहे हो, मैं बिल्कुल सियासी वर्कर हूँ। मैं चोर चक्कर नहीं हूँ, मैं चोर दरवाजे से नहीं आया हूँ, मैंने नौकरी चोर दरवाजे से नहीं हासिल की है। मैं जाला हूँ, अवाम की खिदमत करके असम्बली पहुँचा था। और ये जो बांझे भतीजे भर्तियों का सिलसिला है, ये बंद किया जाए, ये बंद किया जाए। क्योंकि अगर आप बंद नहीं करेंगे तो यही हाल होगा अदालतों का, यही हाल होगा सबका। लेकिन इनकी भूल है, ये मुझे अदालत में भी खामोश करने के लिए दबाव डालते हैं। इनको ये नहीं पता ये जाला है, ये वकील है, ऊपर से पठान है, इनको नहीं पता ये बात। हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट का जो जज जो बेंच बना है, 6 जजेस के खत में, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और इनमें से भी जस्टिस अरबाब ताहिर मौजूद है। हम पार्टी बन के आपके तरफ से, मैं और राजा नज़ीर इंशाल्लाह वहाँ पार्टी बन के पूछेंगे कि आपका इमरान खान के ऊपर तो आपने का प्रेशर था, मगर इन 4 लाख मुलाजमीन के जो सर कलम किया आपने, ये किसका प्रेशर था ये भी बताना पड़ेगा। आपके पर किस पार्टी का प्रेशर था, किस वजीर का प्रेशर था, किस वजीर आजम का प्रेशर था, या किस मुखबर का प्रेशर था, ये आपको बताना पड़ेगा। नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। मैंने मीडिया में भी सवाल करता हूँ, मैं आपके सामने भी सवाल करूंगा। अगर आप साबित नहीं कर सकेंगे इनको बरतरफ करते, इन 6 जजेस को और 7वें जजेस को भी, जिसने पिछले खत में तो कहा था कि मुझ पर प्रेशर था, मगर आज के खत आखिरी वाले खत में नहीं कहा। ये भी पूछेंगे। हमारे मुंह में जबान है, अल्लाह ने इल्म दिया है, आंखों में आंखों डाल के देखने वाले, चोर चक्के नहीं है, कोई अर्दलील चपरासी नहीं है कि दब जाएंगे चुप जाएंगे। ये तो एक फोरम है, आवाम के फोरम में जिस तरह हम जाएंगे उस दिन पता चलेगा। और मेरे बिल थे असम्बली में कि एक चपरासी की नौकरी के लिए तो आप 3-3 मरतबा इंटरव्यू लेते हो, ज़ात नस्ल, और आप ज़बान पूछते हो, डोमिसाइल पूछते हो।
और एक हाई कोर्ट के जज आप डायरेक्ट भर्ती करते हो, वही जज भर्ती करता है जो पहले से रिटायर होता है या जो बड़े वकील है अपने भांजे भतीजों को। ये मेरिट है, ये कानून है। 16 महीने तक या 22 महीने तक मेरा बिल पेंडिंग रहा। सबने कहा बहुत अच्छा बिल है, मगर गैरत किसी के अंदर नहीं है जो पास कर सके, अकेला लड़ता रहा। ये भी मेरा बिल था कि इन बुड्ढों को, बाबाओं को रिटायरमेंट के बाद न रखे। हमारे नौजवान, हमारे जो सीनियरिटी जूनियर लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? मुस्तरद कर दिए नून लीग ने कि हमें जरूरत है, आपको उन बुड्ढों की जरूरत इस वजह से है कि आप फॉर्म 45 और 47 पे और आपको बाकायदा मैनेज करके दिए पूरा इलेक्शन, इस वजह से आपको उन बुड्ढों की जरूरत है। लेकिन इंशाल्लाह हम करेंगे इसके लिए काम, पीपल्स पार्टी करेगी। पार्टी के हमारे सीनियर साथियों ने भी इस बात का नोटिस लिया है कि इन बुड्ढों को दोबारा नौकरी पे न लिया जाए। आपको हमारे यहाँ जो इंटेलेक्चुअल है, हमारे यहाँ जो दिमाग है, वो इन नौजवानों में भी नजर आता है। आप नजर तो दौड़ाए, क्योंकि आप उस आदमी को ढूंढते हो जिसने आपके लिए चोरी की है। आप उस आदमी को तैनात करोगे जिसने आपको फॉर्म 45 बना के दिए है। ये सारे ड्रामे इंशाल्लाह हम यहाँ से सुप्रीम को, आज हमारी अब बहस मुकम्मल हो गई है। अब इन बेंच के ऊपर है कि वो 1000 मरतबा सोच रहे हैं कि उन्होंने फैसला क्या देना है। आपने सब फैसला क्या देना है, क्योंकि इसको हम चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और 2-4 महीने के बाद खुद नवाज शरीफ कहेगा असम्बली तोड़ दो शहबाज शरीफ को, क्योंकि उनका कोई दिल लगाव नहीं है। उनको फॉर्म 46 दिखा दिया कि तू भाई हरवे वज़ीर आज़म बनोगे 2-4 महीने के लिए, अगर जाओगे उसने कहा नहीं बनूंगा, वही असम्बली तोड़ेगा, दोबारा बनेगा इंशाल्लाह। अगर दोबारा अल्लाह ने मौका दिया, जो कि इस मरतबा में पूरा आपने सबने देखा मेरा इलेक्शन, दोबारा अल्लाह ने मौका दिया असम्बली में, खुदा की कसम बता रहा हूँ सबका जीना आराम करूँगा। जो कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा, जो असम्बली के कानून को नहीं मानेगा, जो ये बाबे बूटे जो रिटायरमेंट के बाद बैठे हुए, इन सब की पेंशन भी बंद कराऊंगा इंशाल्लाह। ये कहते रहे। आखिर में मैं आपकी तवसत से और इंशाल्लाह मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, आसपा भुट्टो ज़रदारी जो अक्सर बेनज़ीर की सूरत में एक मरतबा फिर कौमी असम्बली की मेंबर बनी है, मेरे नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, और दूसरी मरतबा पाकिस्तान के तारीख में सदर बनने वाले आसिफ अली ज़रदारी साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप कमेटी के फैसलों के ऊपर एक ऑर्डिनेंस जारी कर दे। नारे भुट्टो! नून लीग नाराज नहीं होगी, नून लोग नाराज नहीं होगी, वो ना चाहते हुए भी मानेंगे, क्योंकि बैसाखी हम हैं। हम अपने बैसाखी चेक खींचेंगे, वो धड़ाम करके लंदन में गिरेगा। अगर नून लीग वाले चोर हैं तो आपके चेयरमैन साहब ने उनके साथ मिलकर हुकूमत क्यों बनाई और उनको मजबूत क्यों किया है? आप कौन से टीवी चैनल से? मैं वॉइस ऑफ गल्फ से हूं। हमने उसके साथ इस वजह से हमने पीटीआई को सपोर्ट किया था, उनको ऑफर की है, क्योंकि हमारी पोजीशन तीसरे नंबर पे थी, हम हुकूमत नहीं बना सकते थे। अगर हम नून लीग को भी ना सपोर्ट करते, पीटीआई को हमने पहले ऑफर की है, तो ये हुकूमत बन ही नहीं सकती है, ये असम्बली खड़ी नहीं हो सकती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनको वोट दिए हम आंखें बंद करेंगे। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ना, हम आंखें बंद नहीं करेंगे। ये जो अच्छे काम करेंगे हम उसको सपोर्ट करेंगे, जो गलत काम करेंगे हम हाथ खींचेंगे। यही आवाज अगर असम्बली से उठती, आप लोग अपोजिशन में बैठते और आप लोग सवाल अच्छा मेरे भाई, आप पता नहीं कब से जर्नलिज्म करे हो, मैं ये पिछले 2 साल से जर्नलिज्म कर आपको रहा हूं। 2 साल कभी तजर्बा नहीं है। आप ये बताएं, सुन रहे अपने सवाल के जवाब सुन रहे, आपको ये पता नहीं है अगर हम पोजीशन में रहते तो हुकूमत कैसे बनती, असम्बली कैसे खड़ी होती? ना बनाते ना सर, तो आपकी मर्जी में थोड़ी चलेंगे। सर ये मुझे बताइएगा भाई की अपनी राय। मैंने रोड शो किया, इस वक्त गरीब के घर का चूल्हा पूछ चुका है। फाइल्स देखो, फाइल्स मौजूदा हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में भी फेल हो चुकी है। मुझे बताएं, जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं, इनका कसूर क्या है? क्यों इन्हें दोबारा बना लिया गया? इनका कसूर ये है कि ये अवाम है, इनका कसूर ये है कि इन्होंने वोट नहीं दिया, इनका कसूर ये है कि इन्होंने फॉर्म 45 और 47 के तो वोट नहीं दिया। अगर वोट देते तो आज ये मेरे कमेटी से पहले मामला ख़त्म होता। यही हुकूमत थी जो पहले उन्होंने बाकायदा डायरेक्शन दी है
यही हुकूमत थी जिसने प्राइम मिनिस्टर ने, इसी वज़ीर आज़म ने, इसी इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा कहा है कि उनके ऊपर अमल करे। आज क्यों? इस वजह से उनको पता है कि उनको फॉर्म 45 और 47 दोनों खाली है। सर मेरा सवाल ये है सर कि अगर आप इस हुकूमत से अपने हुकूक नहीं ले सकते, 400 मुलाजमीन की आप नौकरियां वापस नहीं ले सकते, 4 लाख सॉरी, तो 4 लाख मुलाजमीन की अगर आप नौकरियां वापस नहीं ले सकते जो कि आपने अपनी हुकूमत में भर्ती किए थे, तो आपको नहीं लगता कि फिर इनकी बैसाखियां खींचने चाहिए जैसे आपने कहा हमारे हाथों में? देखिए, इस वक्त कोर्ट में केस मौजूद है, हम इंतज़ार करें केस का। मैं असम्बली भी अभी ये नहीं बनी है। दूसरी बात ये है, आप मेरे कायदीन का बयान देख लें, मैं कौन उजाला हूँ, कमेटी का चेयरमैन कौन था, मैं था। हमने ये किया, उस वक्त भी इनकी न चाहते हुए भी ये ब्यूरोक्रेसी को कहते थे मंदोखेल की कमेटी में नहीं जाओ, उसके बावजूद हमने डायरेक्शन दिए, उसके बावजूद हमने काम किए है। तो मेरे भाई ये नहीं करेंगे जो अभी से इनको लगा। इनकी चोरी चकारी में हम साथ नहीं देंगे, इनके गलत फैसलों में हम साथ नहीं देंगे, इनकी मुलाजमियों को सर कुचलने में हम साथ नहीं देंगे। जब आप अदालत में बात कर सकते हैं तो उनके सामने नहीं कर सकते हैं। और ख़ुद शहबाज शरीफ साहब को मैंने नाइल करार दिया, आपको पता है इस बात का। 2018 में इसके मुकाबले में खड़ा था, मैं पहली मरतबा खड़ा हुआ था, 15 दिन पहले मुझे भेजा, फैसल वाडा को जिताया अगलों ने। 2021 में शहबाज शरीफ को मैंने नाइल करा के वहाँ से भगाया, आपको पता है बात का। शहबाज शरीफ और एमकेएम की जो बात नहीं बनी, एक दूसरे कहते हैं हमें छोड़ दो, और फिर अचानक शहबाज शरीफ क्यों चला गया, उसको मैंने कागज के चैलेंज किया। उस चैलेंज की वजह से, क्योंकि उसका टारनी और इसका तायद कुनंदा एक आदमी था, उस डर से वो भाग गया, मैदान खाली छोड़ गया, एमकेएम को भी नहीं छोड़ा। और फिर एमकेएम के मुस्तफ़ा कमाल ने क्या बदमाशी की वो आपको नहीं पता। मेरे अभी भी 3 तारीख को सीनियर कोर्ट में पिटीशन दाखिल है, और मैंने 9 तारीख को इलेक्शन कमीशन में अपने सारे सबूत के साथ दिए, न वो हाँ करे न ना करे। तो ये सारी चीज़ें, बिल्कुल आपका सवाल वैलिड है, हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, कौन हो? पीपल्स पार्टी, और ना सर झुका के खड़ा होता और ये कहता हुकूमत जो करे सही कर रही है। हम नहीं, जो सही करेंगे हम उसको सही कहेंगे, जो गलत करेंगे हम उसको गलत कहेंगे। थैंक यू वेरी मच।